हेलो दोस्तों। आज सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है जनवरी 25 टर्म का। और इसमें सीए फाउंडेशन का जो रिज़ल्ट हुआ है ये ओवरऑल न्यू सिलेबस में ये तीसरी बार एग्ज़ाम्स हुआ था। और न्यू सिलेबस में जो पीछे के दो टर्म में रिज़ल्ट आए थे उसके कंपैरिजन में तो इस बार ज़्यादा परसेंटेज है, 21.52% रिज़ल्ट हुआ है। लेकिन जो ओल्ड सिलेबस में जो एग्ज़ाम्स हुआ करता था सीए फाउंडेशन का, जहाँ पर स्टूडेंट्स लोग एवरी टर्म में मतलब एवरी टर्म में 25 से 30%, 32% के नियर अबाउट रिजल्ट जाता था। सो ऐसा रिजल्ट अभी नहीं हो रहा है पिछले लास्ट 3 टर्म से, जब से न्यू सिलेबस आया हुआ है। फाउंडेशन लेवल पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीछे चले जा रहे हैं। अभी जो रिजल्ट आया हुआ है इसमें टोटल स्टूडेंट्स लोग सीए फाउंडेशन में जो अपीयर किए थे 1,10,887 स्टूडेंट्स, जिसमें से 23,861 स्टूडेंट्स पास किए हैं एंड 87,026 स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स को इस बार नहीं पास कर सके। मतलब 87,000 स्टूडेंट्स बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टडी प्लान है, जो आप लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए बैठते हो, 45 डेज 50 डेज का समय रहता है तब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। जहां पर आपको अपने टेस्ट सीरीज अपीयर करने चाहिए थे, जहां पर आपको ओवरऑल अपने एग्जाम्स का लास्ट मोमेंट रिविजन्स करना चाहिए था, वहां पर आप सीधे बैठते हो उस टाइम पे पढ़ने के लिए, उसके पहले आप क्लासेस कंप्लीट कर रहे होते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग नहीं होने की वजह से इस तरह के रिजल्ट हो रहे हैं। सो स्टूडेंट लोगों से मेरा ऑलवेज एडवाइस रहेगा कि आप लोग अगर एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो एक बेहतर प्लान के साथ दें। और मैं उन बच्चों से बात करने आया हूं मेनली जिन लोगों का इस बार सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स आपने दिया था और आपने अपने एग्ज़ाम्स को नहीं पास किया है। उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है मेरा जो मैसेज है कि आपको किस तरीके से आगे अपने आप को ओवरऑल प्लान करना है। इसमें जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं जिनका 150 प्लस मार्क्स है, 150 प्लस मार्क्स दैट मीन्स 180, 185, 160, 162 ऐसे करके 150 प्लस उनके मार्क्स आए हैं। जिन लोगों ने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा प्रयास किया, सारे सब्जेक्ट में ओवरऑल पास भी कर गए हैं, किसी सब्जेक्ट में उनका 40 बिलो हो गया है, और कुछ कुछ बच्चों का तो सारे ऑल सब्जेक्ट में पास है लेकिन टोटल ओवरऑल नहीं हो सका है। तो उन लोगों के लिए मेरा सलाह ये रहेगा कि आप ज़रूर से मई 25 वाला जो टर्म है उसमें आप बैठिए। आपके पास जो अवेलेबल समय है आज से, जब जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज आपके पास 70 डेज़ का अभी भी समय अवेलेबल है। इस 70 डेज़ में ओवर आपके सभी चैप्टर्स पे कमांड लगभग हो गए होंगे, क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम्स दिया था और तभी आपका इस तरह का मार्क्स आया है, 150 प्लस में आप स्कोर कर सके हो। तो आप अपने जो भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स को चैप्टर वाइज करके टेस्ट देना आप स्टार्ट कर दीजिए। 3-4 चैप्टर के कॉम्बिनेशन में, एटलीस्ट 3 चैप्टर के कॉम्बिनेशन कर करके आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। ओवरऑल पूरे फुल सिलेबस का भी आप कम से कम 3 to 4 मॉक टेस्ट आपको जरूर से ओवरऑल टोटल सिलेबस का आपको अपीयर करना चाहिए बिफोर आपके मिड टर्म वाले एग्जाम्स का। ये इतना आपको करना पड़ेगा, ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी होगा अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 150 बिलो मार्क्स आया है, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी निकल गए हैं इसमें जिनका 100 के बिलो मार्क्स है। 100 के बिलो मार्क्स है दैट मीन्स आपका अभी तक सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा से कमांड नहीं बन सका है। आपने लॉ के पेपर में बहुत हालत ख़राब है स्टूडेंट्स लोगों का, बिकॉज सिर्फ आप लेक्चर सुनते हो, समझते हो, अच्छा लगता है, सबको समझ जाते हो, पढ़ते हो तब भी समझ में आता है, लेकिन आप राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हो। क्लासेस में जितना राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है बस उतना ही आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। कई कई जगह पे तो क्लास में भी प्रैक्टिस नहीं होता है, पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो प्रैक्टिस कराया जाता है। ओवरऑल सभी टीचर्स लोग बोलते हैं बच्चों को, मॉक टेस्ट लेते हैं, टीचर्स प्रैक्टिस भी करने के लिए बोलते हैं। आपको हो सकता है क्लास में लिखाया भी गया होगा, लेकिन फिर भी किसी भी वजह से आपका एग्जाम्स में नंबर कम आ गए, तो आपको ऐसे परिस्थिति से निकलने के लिए आप लॉ को जो भी पढ़ाई करते हो उसको लिख करके प्रैक्टिस करने की आप कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन बच्चों का इस तरह का रिजल्ट है कि आप 120 या 100 के बिलो मार्क्स आप लेकर के आए हो, तो आपके लिए एडवाइजेबल होगा, थोड़ी सी कड़वी बात है कि भाई आप इतना जल्दी 60 डेज में अपने आप को इतना इन्हेंस कर सकते हो। अगर आपको उस तरह के कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है तो आप जरूर से मिड टर्म वाले एग्जाम में बैठो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तैयारी में ही काफ़ी सारी अभी भी कमियां हैं,
कमी है आपके, तो उन सारे कमी को दूर करने के लिए, उन सारे शॉर्टेज को, शॉर्टफॉल्स को आपको फुलफिल करने के लिए आप सितंबर वाले टर्म के लिए एग्ज़ाम्स के लिए जाओ। सितंबर के लिए जाओगे तो अभी आपका 50% सिलेबस पे कमांड है, 60% सिलेबस पे कमांड है। जितना कमांड है, जितना भी परसेंटेज ऑफ सिलेबस पे आपको लगता है कि इन चैप्टर्स को हमने ठीक से कर लिया है, उन चैप्टर्स को आप अभी से उनका एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर दीजिए। जो चैप्टर्स आप सही से नहीं कर पाए हैं उनको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे आप अपने एग्ज़ाम्स की तरफ आगे बढ़िए। आप जल्दी में 60 डेज़ में, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट लोग ऐसा है कि टोटल ओवरऑल 90 मार्क्स आया है, अब 90 मार्क्स से आपको 200 क्रॉस करना है, और ऐसा नहीं कि आप सारे पेपर में 25, 28, 30 बिलो में आप रुक गए हो। तो ऐसे परिस्थिति में आपको इतना जो मार्क्स रेज करना है 60 डेज़ में, क्या ये कमांडेबल है, क्या आप कैपेबल है, ये आपको सोचने का विषय है। ठीक है, तो आप इसको सोचिए, सोच करके और फिर आप इसको प्लान कीजिए। हमारे एकेडमी में ये प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। हमारे एकेडमी में टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं ऑल सब्जेक्ट के। ये चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, हाफ सिलेबस का टेस्ट होता है, पूरा फुल सिलेबस का भी एग्जाम्स लिया जाता है। तो आप अगर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, एडुकुंज एकेडमी पे आप कांटेक्ट कीजिए एंड आप हमारे टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। सर कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए आप। कांटेक्ट नंबर हमारा है 9007748718। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9007748718। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ओवरऑल आपको इससे काफ़ी सारा एग्जाम्स को पास करने में बेनिफिट होगा। हमारे यहाँ पर जिन बच्चे लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और उन लोगों ने एग्ज़ाम्स में यहाँ पर पास किए, वो लोग ICAI के एग्ज़ाम में एकदम से पास करके निकले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर लग रहा है कि हमें कोर्स की भी रिक्वायरमेंट है, आप यूट्यूब पे जा कर के जो पढ़ाई करते हो कि 10 ठो चीज़ें सर्च करते हो, फिर पढ़ाई करते करते कहीं और जगह पे निकल जाते हो। यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ा समंदर है। तो आपको इससे बचने के लिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अभी कोर्स में ही ठीक से अभी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, मेरे को क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है, तो अभी इस टाइम पे हमारा पूरा ओवरऑल CA फाउंडेशन का जो कोर्स है वह काफ़ी हाईली डिस्काउंट पे 50% ऑफ पे आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें आपको एवरी वीक में एक लाइव सेशन आपके साथ कंडक्ट किया जाएगा और एज वेल एज आपको वहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए प्लान करना है। तो ये पूरा मेंटरशिप आपके साथ रहेगा हमारा तरफ से, और फिर आप टेस्ट सीरीज़ भी आपको उसमें इंक्लूड रहेगा। टेस्ट सीरीज आप अपना अपीयर कीजिए और एग्ज़ाम्स को आगे अच्छे तरीके से प्लान्ड मैनर में आप प्रिपेयर कीजिए। और जो मैंने बताया कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस में अकाउंट्स का भी सम आप करते हो तो आपको गो थ्रू करके बस नहीं चले जाना है, उसको भी लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर एक चैप्टर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन करके तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, तब जाकर के आपको कमांड बनेगा कि ये सम्स हम कर पा रहे हैं, इसमें क्या कंसेप्ट है, उसमें कंसेप्ट में जो शॉर्टेज रहेगा ये आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको अपना ये पूरा प्लानिंग कीजिए और आप अपना क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। कोर्स के लिए भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद से आप अपना क्लासेस हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस अपने अकॉर्डिंगली अपनी कैपेसिटी को जज करते हुए फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो कि आप मई वाले टर्म में बैठोगे या फिर आप सितंबर वाले टर्म में बैठोगे। इस तरीके से कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपसे कोई आगे पास करके निकल जा रहा है तो आपसे पहले से ये बनेगा। रास्ते में कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है, सब बहुत सारे लोगों के साथ ऊपर नीचे होता है, तो आपको इस तरह का किसी और को देख के नहीं जाना, अपने आप को सूटेबल रास्ते पे लेके जाना है। इसके लिए आपको अपने हिसाब से प्लान करना होगा, अपनी कैपेसिटी को जज करते हुए प्लान करना होगा। सो आज इतना इन्फॉर्म मैं कर रहा हूँ, कल और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, आपसे बात करूंगा। और आप लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे उस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस का काउंसलिंग का ज़रूरत हो आप मेरे को उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों से 1-to-1 बात करूंगा, एक जन से बात करूंगा। आइदर आप हमारे एकेडमी में पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो, डज नॉट मैटर, मैं आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।